गैंगनाम बी साइड एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिछली रात गांगसू का मर्डर हो गया था। पुलिस को क्राइम सीन से एक नाइफ मिलता है जो एक्चुअली में युंगिल का था। गुंडों से लड़ते हुए उसका नाइफ एक जगह पर छूट गया था जो कि जुनसू ने जानबूझकर यहाँ पर छोड़ दिया ताकि मर्डर का ब्लेम युंगिल पर आए। दूसरी तरफ हम ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ से युंगिल पानी में कूदा था। डोंगवू मिनसियो से कहता है कि तुम इस केस की प्रोसिक्यूटर हो ना, तुमने जानबूझकर युंगिल को चूज किया ताकि तुम उसे फंसा सको क्योंकि उसकी आईडी अनरजिस्टर्ड है। उसे फ्रेम करके तुम इस केस को बंद करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए। मिनसियो कहती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे केस में इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। डोंगवू बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं युंगिल को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले से इतनी जख्मी हालत में था, उसके बावजूद तुम लोगों ने उस पर शूट किया। मुझे नहीं पता तुम किसका प्लान फॉलो कर रही हो, लेकिन ये सब करके तुम उसकी मदद कर रही हो। फिर वो कमिश्नर को कॉल करता है, कहता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे मेरी खुद की टीम चाहिए। दूसरी तरफ मिनसियो अपने सीनियर से पूछते हैं कि आपने इस प्लान के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब अपनी कहानी को सच करने के लिए इस हद तक जा सकते हो। युंगिल तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट भी नहीं है। तो उसका सीनियर कहता है कि तुमसे जैसा बोला जा रहा है तुम वैसा ही करो, फालतू की बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पता चलता है कि युंगिल अभी भी जिंदा था। वो वहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। फिर हमें क्लब हाइना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनसियो जुनसियो से मिलने के लिए आती है। मिनसियो से पूछती है कि जिस रात गांगसू का मर्डर हुआ था उस रात तुम मुझसे मिलने थे ना। जुनसियो बताता है कि मिला तो था, कुछ टाइम तक हमने बातें भी की और फिर मैं वहाँ से निकल गया। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो, यह बात तुम्हारे सीनियर को पता नहीं है ना। मिनसियो पूछते है कि क्या तुम मेरे सीनियर को पहले से जानते हो। जिनसियो कहता है कि वो तो मेरा भाई जैसा है, उसने मुझे बताया था। वो चाहता है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूं। इतना कहकर वो उसका फोन मांगता है और उसके फोन में एक चैट ऐप इंस्टॉल करता है। कहता है कि ये सीक्रेट ऐप है और लोग इसी ऐप के थ्रू बिजनेस की बातें करते हैं। वो उसे युंगिल का अकाउंट दिखाता है, कहता है कि इस ऐप के थ्रू तुम उसके बारे में पता लगा सकती हो। फिर वो पूछती है कि गांगसू ने मरने से पहले किसी को कॉल किया था, वो नंबर किसी मिस्टर चॉय के नाम पर रजिस्टर है, क्या तुम उसे जानते हो। तो जुनसियो मना कर देता है, कहता है कि मैं नहीं जानता। अब वो जुनसियो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालती है। उसकी कलीग उसे बताती है कि जिस लोकेशन पर गांगसू का मर्डर हुआ था वहाँ पर एक नाइफ मिला है और पता चला है कि वो नाइफ युंगिल का ही है। फिर अगले सीन में हम डोंगवू को देखते हैं, वो जीसू के साथ एक जगह पर पहुंचता है। अब वो लोग अपना इन्वेस्टिगेशन यहीं से करने वाले थे। जीसू बताती है कि युंगिल का लास्ट लोकेशन किसी आर्केड का है, ये वही जगह थी जहाँ पर वो छुपा हुआ था। डोंगवू वहाँ पहुंचकर उस आर्केड के बारे में किसी से पता लगाता है। वो लेडी बताती है कि जो इस आर्केड को चलाती थी 2 साल पहले उसका डेथ हो गया। यहाँ की ओनर कुछ लड़कियों के साथ काम करती थी, ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था। अंदर उसे गैंगनाम ट्रेडिंग का बिजनेस कार्ड मिलता है। युंगिल ने उसे गैंगनाम ट्रेडिंग के बारे में बताया था, कहा था कि वो बिजनेस अभी भी चल रहा है। उन्हें एक सोशल मीडिया अकाउंट भी मिलता है जहाँ पर जियोंगहो की सारी फोटोज थी। साथ ही में वहाँ पर एक आदमी भी था। जिस दिन जियोंगहो की मौत हुई थी उस दिन से इस आदमी ने अपना काम छोड़ दिया। उन्हें उसके अकाउंट में उसका लोकेशन मिल जाता है। डोंगवू के वहाँ से निकलते ही युंगिल वहाँ पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उसके पास कोवोन का कॉल आता है। वो बताता है कि जुनसियो ने गांगसू को मार दिया है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तुम तो जानते हो ना कि जेहू कितनी टफ लड़की है, वो अपना ध्यान रख लेगी। यह सुनते ही युंगिल को कुछ याद आता है। अब वो पहली बार जेहू से मिला था, उस टाइम जेहू और जुआंग लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हमें हमारी मेहनत के पैसे चाहिए। उस टाइम पर युंगिल वहीं पर था। वो देखता है कि जेहू के अंदर कितनी हिम्मत है, वो अपने हक के पैसे के लिए लड़ रही है। वहाँ पर एक लेडी थी और वही इस आर्केड को चलाया करती थी। वो जेयू से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। उस दिन के बाद से वो युंगिल के साथ ही काम करने लग गई थी। वो उसे हर जगह ड्राइव करके लेकर जाता था, कहता कि 2 घंटे में वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा और अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। फिर एक दिन वो काम करके वापस आती है। उस टाइम पर युंगिल नोटिस करता है कि वो किसी से लड़के आई थी। तो जेयू बताती है कि वो लोग मुझे टिप देने से मना कर रहे थे, इसलिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने अपने हक के पैसे ले ही लिए। युंगिल कहता है कि तुम इतना मेहनत कर रही हो, क्या करोगी इतने पैसों का। तो जेयू कहती है कि मैं इस बिजनेस में तब तक काम करूंगी जब तक मैं बहुत सारे पैसे सेव ना कर लूं। मुझे अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से बितानी है। युंगिल के हाथ पर एक टैटू था। जेयू उसे कहती है कि मुझे पता है तुमने टैटू खुद बनाया है, क्या तुम मेरे हाथ में भी बना दोगे। आज से हम दोनों नई दोस्ती स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों काम से लौटते हैं तो पता चलता है कि उनके ऑनर का मर्डर हो चुका होता है, जिसके बाद उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ता है। जेयू कहती है कि हम
हम दोनों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें साथ में काम करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि तुम मुझे सेफ रखोगे। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डोंगवू उस लड़के को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है। जैंगवू कहता है कि ये तो बहुत ही घटिया इंसान है, ये फोर्सफुली लड़कियों को ड्रग्स देता है। दूसरी तरफ हम मिनसियो को देखते हैं, उसे याद आता है कि उसने युंगिल को ब्रिज पर देखा था और उस फुटेज में भी वही था। फुटेज देखकर वो उसी लोकेशन पर जाती है जहाँ पर युंगिल ने जोंगहो की बॉडी रखी थी। वहीं पर हम जे ह्यू को भी देखते हैं। तभी मिनसियो के पास किसी का कॉल आता है। वो कॉल पे जोंगहो का नाम लेती है। जोंगहो का नाम सुनते ही जे ह्यू वहाँ से भागने लगती है। मिनसियो से पूछते हैं कि क्या तुम जोंगहो को जानती हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जोंगहो की बॉडी रखी हुई थी, वहाँ पर फ्यूनरल वाले फ्लावर्स रखे थे। दूसरी तरफ हम डोंगवू को देखते हैं, वो उसी बिल्डिंग को ढूंढ रहा था जहाँ पर गैंगनम ट्रेडिंग का बिजनेस चलता है। तभी उसके पास जीसू का कॉल आता है। वो बताती है कि जो कार्ड तुमने मुझे दिया था वहाँ पर किसी एंटरटेनमेंट बार का एड्रेस है, गैंगनम ट्रेडिंग कंपनी का तो कोई लोगो तक नहीं है, वो तो बस एक रेगुलर ऑफिस है। अब जब डोंगवू उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पर उसने 3 साल पहले रेड मारा था, बस वहाँ का लोगो बदल दिया था। अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। तभी बहुत से गुंडे आकर जैंगवू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही आसानी से फाइट बैक करता है। दूसरी तरफ डोंगवू को कुछ लड़कियों की आवाज आती है। अंदर उसे वही आदमी मिलता है जिसको उसने फोटो में देखा था। डोंगवू जेयू के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। अंदर बहुत सारी लड़कियां थी जिनको उसने ड्रग्स दिया था। ऐसी हालत में वो उनकी वीडियो बना रहा था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वो जैसे उसे पकड़ता है तो पता चलता है कि ये तो जैंगहो था। कहता है कि तो तुम मुझे दोबारा मिल ही गए, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले वो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाता है। पूछता है कि क्या तुम गैंगनम ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, तुम्हारा इन सब से क्या कनेक्शन है, तुमने जोंगहो के लिए युंगिल को फंसाने की कोशिश की, ये सब तुम्हें कोई करने के लिए कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद का कोई दिमाग तो है ही नहीं, ये तुम अकेले तो नहीं कर सकते। लेकिन जैंगहो उसे कुछ नहीं बताता। गुस्से में डोंगवू उसे मारने लग जाता है। अब जैसे ही यह बात प्रोसिक्यूटर को पता चलती है तो वो मिनसियो से कहती है कि कौन सा पुलिस वाला इतने खुलेआम ड्रग्स बेचता है, उसे आज के आज ही फायर करो। अब जब वो जैंगहो से बात करने के लिए आती है तो वो उसे एक नंबर देता है। कहता है कि ये नंबर जुनसियो का है, उसे कह देना कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरे पास उसके अगेंस्ट बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना मुंह खोल सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम युंगिल को देखते हैं। वो साइक को ढूंढते हुए उसी क्लब में पहुंचता है। युंगिल को देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो जुनसू को कॉल करके बताता है कि युंगिल अभी भी जिंदा है। युंगिल पूछता है कि जुनसू कहाँ है। साइक कहता है कि मुझे जेह्यू ने कॉल किया था, वो हमसे पैसे मांग रही थी। इतने में वो पुलिस वालों को वहां पर बुला लेता है। पुलिस को देखकर युंगिल को वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ मिनसियो डोंगवू से मिलने आती है और कहती है कि जैंगहो कल सरेंडर करने वाला है, मैं सुबह उससे मिलने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं जैंगहो से पर्सनली बात करने की कोशिश करूंगी, अगर उसने हमें सारी बात बता दी तो हम इस केस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डोंगवू कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं, ये सारी प्लानिंग तुम्हारी सीनियर की है। तो मिनसियो कहती है कि अगर मैं इन सब में मिली हुई होती तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती, मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। शायद मैंने सबवे पर जेह्यू को देखा था, उसी जगह पर जहाँ पर जोंगहो की बॉडी मिली थी। जैसे ही मैंने जोंगहो का नाम लिया वो भाग गए। वो उसे जेह्यू की फोटो दिखाता है। मिनसियो कहती है कि यही थी। फिर वो उससे पूछती है कि उस दिन तुम युंगिल के साथ क्या कर रहे थे। डोंगवू बताता है कि जेह्यू और जोंगवो युंगिल के साथ ही काम करते थे और जेह्यू मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे जेह्यू को ढूंढना ही है। तभी मिनसियो के पास जुनसियो का कॉल आता है। कहता है कि मैंने युंगिल को ढूंढ लिया है, तुम अभी के अभी क्लब पहुंचो, मैंने ऐसी जाल बिछाई है कि वो खुद ही यहाँ पर आएगा। वो जेह्यू को ढूंढ रहा है ना, जेह्यू मेरे पास है। मिनसियो कहती है कि मुझे ऑफिसर जैंगहो ने सब कुछ बता दिया है। जुनसियो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो कल सुबह उनसे मिलने वाली हो ना, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, कल तुम जैंगहो से नहीं मिल पाओगे। दूसरी तरफ हम जैंगहो को देखते हैं, वहाँ एक कैदी उसे मार देता है। इस तरफ युंगिल के पास एक मैसेज आता है कि वहाँ पर जेह्यू की फोटो थी। मैसेज में लिखा था कि हमने जेह्यू को पकड़ लिया है, तुम्हें आज रात ही क्लब पहुंचना होगा वरना जेह्यू की जान नहीं बचेगी। डोंगवू मिनसियो से कहता है कि हमें कैसे भी करके युंगिल को रोकना होगा, अगर वो वहाँ पर पहुंच गया तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम जुनसियो को देखते हैं, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे। इतने में वो जेह्यू को लेकर आता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।